नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं जनरल साइंस। दोस्तों, जनरल साइंस का जो वेटेज है आज के दिन एग्जाम में वो लगभग 60 से 70% है। अगर आपको जनरल साइंस क्लियर है, अच्छे से क्लियर है, तो आप आराम से किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मैं आपको करवाऊंगा दोस्तों पूरी साइंस। इसी ज्ञान के अड्डे के चैनल के ऊपर मैं आपको पूरी साइंस करवाने वाला हूं। बस विश्वास कीजिए, इतना मैं आपको कह देता हूं दोस्तों, आपको कहीं अलग जगह आपको साइंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरी क्लास पूरी कर लीजिए, पहली क्लास, फिर आपको पता चलेगा मैं कैसा पढ़ाता हूं और क्या पढ़ाता हूं। मेरे कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी। आप किसी भी चैनल के ऊपर पढ़ लेना, लेकिन मेरा कंटेंट किसी से कम नहीं होगा, अपने आप में एक अच्छा स्थान रखेगा हर एजुकेशन चैनल के मुकाबले। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपके दिमाग में ये भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप किस लेवल के एग्जाम मतलब साइंस करवाओगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आरआरबी रेलवे की कोई एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, चाहे वो किसी पुलिस एग्जाम हो, यानी किसी भी स्टेट की, चाहे वो पुलिस एग्जाम हो, या फिर वो सीडीएस की एग्जाम हो, वो चाहे सीपीओ हो, चाहे वो मतलब कोई भी पीसीएस एग्जाम हो, है ना। हर प्रकार के एग्जाम, चाहे वो पटवारी हो, जेल प्रहरी हो, हर प्रकार के एग्जाम में, यानी छोटे से लेके हाई लेवल तक की मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूं। यहां से बाहर मैं ये नहीं कहता कि पूरा इसी में से आएगा, लेकिन 95% मैं आपको साइंस क्लियर करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम साइंस शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल शुरू से, और हम अंत तक पढ़ेंगे साइंस को। रोजाना आपको एक वीडियो मिलेगा, शाम को 8 बजे के लगभग या 7:15 के लगभग रोजाना मिलेगा। अच्छे से देखिए, मजे से देखिए, अच्छे से कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे उतना ही आपको भी फायदा है, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। शायद मेरे हिसाब से आवाज में कोई तकलीफ नहीं है ना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे सामान्य विज्ञान। इसके बारे में चर्चा करेंगे, विज्ञान के बारे में, सामान्य विज्ञान के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये विज्ञान होती क्या है। आपसे कोई नहीं पूछेगा विज्ञान क्या होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए विज्ञान है क्या। दोस्तों, कोई भी पदार्थ है, किसी भी पदार्थ का, पदार्थ अपने आप में, सभी वस्तुएं अपने आप में पदार्थ है। मैं भी पदार्थ हूं, ये बोर्ड भी पदार्थ है, कंप्यूटर भी पदार्थ है, कैमरा भी पदार्थ है, ये मार्कर भी पदार्थ है। अपने आप में कोई भी वस्तु होती है वो अपने आप में पदार्थ होती है, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो। तो किसी पदार्थ का सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान। यानी कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, उसका एक सुव्यवस्थित तरीके से, यानी एक सिस्टम वाइज से हम उसका क्या करें? अध्ययन करें, और उसके क्रमबद्ध अध्ययन करें। ये नहीं है कि जैसे मान लो मानव के बारे में हमें चर्चा करनी है, तो मानव के बारे में हमने पहले ऊपर से स्टार्ट किया। पहले हम बाल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम अंदर मस्तिष्क के बारे में बात करेंगे, फिर आंख नाक कान के बारे में बात करेंगे। इस प्रकार से हम क्रम से प्राप्त करेंगे ना जानकारी, उसको हम क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। अब दोस्तों, बात यह आती है कि विज्ञान जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, विज्ञान को हमने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आपसे नहीं पूछेगा किसी भी एग्जाम में, लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि विज्ञान किसे कहा जाता है। तो विज्ञान किसे कहा जाता है? किसी भी पदार्थ का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। दोस्तों, विज्ञान को हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, 3 भागों में, और वो 3 भाग कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले आती है जीव विज्ञान। एक नंबर आती है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, है ना। उसके बाद आती है भौतिकीय विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान, फिजिकल साइंस जिसको बोलते हैं, भौतिकीय विज्ञान, है ना। और एक आती है दोस्तों प्रौद्योगिकी, सॉरी हाँ प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, है ना। तो साइंस कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, ध्यान रखना। विज्ञान 3 प्रकार की होती है, जीव विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अब दोस्तों, इस जीव विज्ञान को भी 2 भागों में बांट दिया। एक तो है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और दोस्तों एक होती है पादप विज्ञान, एक होती है पादप विज्ञान, ठीक है। और ये जो फिजिकल जो साइंस होती है, जिसको हम भौतिकीय विज्ञान बोलते हैं, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान जिसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं,
रसायन विज्ञान, और दूसरा पार्ट है दोस्तों भौतिक विज्ञान, जिसको हम फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, है ना। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। और दोस्तों प्रौद्योगिकी को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। इसका जो पहला प्रकार है दोस्तों वो है इसरो। इसरो प्रोग्राम आपने सुना होगा, इसरो, है ना, उपग्रह वगैरह, है ना। ये हम पढ़ने वाले हैं प्रौद्योगिकी के अंदर। दूसरा जो पार्ट आता है दोस्तों वो आता है डीआरडीओ, डीआरडीओ, है ना, डीआरडीओ प्रोग्राम। वो भी हम किस में पढ़ेंगे? प्रौद्योगिकी में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं 3 नंबर दोस्तों परमाणु रिएक्टर के बारे में। किसके बारे में? परमाणु रिएक्टर के बारे में, परमाणु रिएक्टर। तो दोस्तों ये पार्ट होते हैं साइंस के, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है ना। ये पहली हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, कुछ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं साइंस के बारे में, समझ लीजिए इसको। हम पढ़ने किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा है, भौतिकी विज्ञान को 2 भागों में बांटा है, और प्रौद्योगिकी को 3 भागों में बांटा है। ध्यान होना चाहिए आपको। अब दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जंतु विज्ञान, उसके बाद हम पढ़ेंगे पादप विज्ञान, फिर हम रसायन विज्ञान या फिर भौतिक विज्ञान में से एक पढ़ लेंगे, उसके बाद इनको पढ़ेंगे। अब आपके दिमाग में यह भी आता होगा कि जंतु विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे। दोस्तों जंतु विज्ञान में हम पढ़ने वाले हैं, इस जंतु विज्ञान को भी 4 भागों में बांट दिया। जंतु विज्ञान को भी कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। पहला है सजीवों का संगठन, सजीवों का संगठन, सजीवों का संगठन। दूसरा जो प्रकार है दोस्तों वो है हमारा, पहला सजीवों का संगठन, दूसरा है, अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा है हमारा स्वास्थ्य विज्ञान। कौन सा विज्ञान? स्वास्थ्य विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान। उसके बाद 3 नंबर हम पढ़ेंगे आनुवंशिकी के बारे में। किसके बारे में? आनुवंशिकी के बारे में, है ना, आनुवंशिकी, आनुवंशिकता जिसको आप जानते हो। और 4 नंबर हम पढ़ेंगे जंतु जगत का वर्गीकरण, जंतु जगत का वर्गीकरण। भाई कौन कौन से आपने सुना होगा, एनालिडा वर्ग, प्रोटोजोआ वर्ग, इस प्रकार से, है ना, ब्रायोफाइटा वर्ग, इस प्रकार से आपने सुने होंगे। तो वो जंतु जगत के वर्गीकरण वाले टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे जंतु विज्ञान में। और पादप विज्ञान में भी यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पादप किस प्रकार से पोषण करते हैं, किस प्रकार से जनन करते हैं, है ना, और किस प्रकार से वृद्धि करते हैं, और कौन कौन सी इनमें क्रियाएं होती हैं, ये सारी की सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं पादप विज्ञान के बारे में। और आपको पता है रसायन विज्ञान में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे परमाणु हो गया, है ना, परमाणु हो गया, अणु हो गया। उसके बाद अगर बात करें धातु अधातु हो गया, है ना, धातु अधातु। ये कुछ टॉपिक, मतलब बहुत सारे टॉपिक हैं, मैं आपको बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं कि भी इस प्रकार के टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। और भौतिक विज्ञान जैसे प्रकाश हो गया, है ना, प्रकाश हो गया, विद्युत हो गया, मात्रक विमा हो गया, मात्रक विमा हो गया। उसके बाद हम बात करें गति हो गया, है ना, बल हो गया, कार्य समय ऊर्जा हो गया। तो ये टॉपिक हम किस में पढ़ेंगे? भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे। और इसरो के अंदर जो उपग्रह वगैरह होते हैं, कौन लॉन्च करता है, किस प्रकार से लॉन्च करता है, कौन कौन से ग्रह लॉन्च किए गए हैं, सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं इसरो के बारे में। डीआरडीओ के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, और परमाणु रिएक्टर के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक हमारे इस प्रकार से रहेंगे। ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन था जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था। उम्मीद करता हूं इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हमें क्या स्टार्ट करना है? सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है जीव विज्ञान को। किसको स्टार्ट करना है? जीव विज्ञान को स्टार्ट करना है। तो चलिए चलते हैं, जीव विज्ञान को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं जीव विज्ञान होती क्या है। चलिए, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। दोस्तों इसका जो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से, और आप नोट्स बनाइए, अपने नोट्स बनाइए। एक दिन दोस्तों देखना आपके नोट्स ऐसे तैयार हो जाएंगे साइंस के, आपको कहीं और जगह भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं जीव विज्ञान के बारे में। किसके बारे में? जीव विज्ञान के बारे में। तो जीव विज्ञान होती क्या है और कौन कौन से टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं, है ना, वो हम चर्चा करते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी भी विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन से पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, सबसे पहले बात तो ये आती है दोस्तों, ये जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था, ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। बात है 1802 की। बात कब की? 1802 की। 1802 ईस्वी में 2 वैज्ञानिक थे। 1802 ईस्वी में 2 वैज्ञानिक थे। एक का नाम था लेमार्क। एक का क्या नाम था? लेमार्क। पहले का नाम था लेमार्क और दूसरे का नाम था दोस्तों ट्रेविरेनस। दूसरे का क्या नाम था? ट्रेविरेनस। ट्रेविरेनस। इन दोनों व्यक्तियों ने जीव विज्ञान शब्द प्रस्तुत किया था। इन दोनों ने क्या किया था? शब्द प्रस्तुत किया था। कौन सा शब्द? जीव विज्ञान शब्द।
शब्द प्रस्तुत किया, शब्द प्रस्तुत किया। किस किसने किया था दोस्तों? एक का नाम था लेमार्क और दूसरे का नाम था ट्रेविरेनस। लेमार्क थे, ये फ्रांस से बिलोंग करते थे, ये फ्रांस के रहने वाले थे, और दोस्तों ट्रेविरेनस जर्मनी के रहने वाले थे। और इन दोनों ने क्या नाम दे दिया? जीव विज्ञान नाम प्रतिपादित किया था, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम कब किया गया? 1802 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया? लेमार्क के द्वारा और ट्रेविरेनस के द्वारा। और दोस्तों एक क्वेश्चन तो सीपीओ के अंदर यह भी पूछा गया है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाले फ्रांस के वैज्ञानिक कौन थे? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाले फ्रांस के वैज्ञानिक कौन थे? लेमार्क थे। और जर्मनी के वैज्ञानिक कौन थे? ट्रेविरेनस थे। तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग कर लिया, लेकिन पहले इसको जीव विज्ञान नहीं कहा जाता था, पहले इसको अलग नाम से पहचाना जाता था। वो नाम आपको पता होना चाहिए। जीव विज्ञान को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था, उसके बाद इसको जीव विज्ञान कहा गया 1802 में। तो इससे पहले दोस्तों इसको कहा जाता था बायोलॉजी। कहने का मतलब बायोलॉजी जो शब्द है, तो दोस्तों बायोलॉजी शब्द, इस बायोलॉजी शब्द का जो हिंदी रूप है, बायोलॉजी शब्द का जो हिंदी रूप है, हिंदी जो रूपांतरण है, हिंदी रूप, वो क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है, ध्यान रखना। यानी ये जो बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी शब्द का जो हिंदी रूप है वो क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। कहने का मतलब दोस्तों पहले इसको बायोलॉजी के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1802 ईस्वी में इस बायोलॉजी शब्द का हिंदी रूप पैदा कर दिया। किसने प्रतिपादित कर दिया? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। सॉरी। तो पहले इसको बायोलॉजी कहते थे, और बायोलॉजी का हिंदी रूप क्या होता है? जीव विज्ञान होता है। अब दोस्तों इस बायोलॉजी शब्द के ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों ये जो बायोलॉजी शब्द होता है, ये दो शब्दों से मिलकर के बनता है। किस किस से? एक तो बायो से और प्लस लोगोस से, है ना? बायो प्लस लोगोस। मैंने क्या बताया? जीव विज्ञान को पहले बायोलॉजी कहा जाता था। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, बायो प्लस लोगोस। अब इसमें बायो का क्या अर्थ होता है और लोगोस का क्या अर्थ होता है? दोस्तों बायो का अर्थ होता है जीव या फिर जीवन, है ना? जीवन। कहने का मतलब बायो का अर्थ जीवन, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना, अध्ययन करना। तो आपके दिमाग में यह आया होगा कि इस बायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या है। देखो दोस्तों, इस बायोलॉजी शब्द की अगर बात करें तो दो शब्दों से मिलकर बना था, बायो प्लस लोगोस। बायो का अर्थ है जीवन, लोगोस का अर्थ है अध्ययन करना। इसका मतलब इस बायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या हो गया दोस्तों? इसका अर्थ हो गया जीवन का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? जीवन का अध्ययन करना, जीवन का अध्ययन करना, है ना? जीवन का अध्ययन करना। दोस्तों जीवन पृथ्वी के ऊपर दो प्रकार का होता है। एक तो होता है जीवन, कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो होता है जंतु जीवन, जंतुओं का जीवन, और एक होता है पादप जीवन। दूसरा क्या होता है? पादप जीवन। जंतु जीवन और पादप जीवन, जीवन दो प्रकार का होता है, इसीलिए इस जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान में। मैंने बताया था ना, जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग जंतु विज्ञान, दूसरा भाग पादप विज्ञान। तो जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान में क्यों बांटा गया? क्योंकि दोस्तों बायोलॉजी का अर्थ क्या है? जीवन का अध्ययन करना। पृथ्वी के ऊपर जीवन दो प्रकार का है, इसीलिए जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी को दो भागों में बांट दिया, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान में। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों ये तो कुछ बेसिक बातें थी जीव विज्ञान के बारे में। एक इंपॉर्टेंट बात यह भी आती है कि जो जीव विज्ञान है दोस्तों, जीव विज्ञान, वो जीव विज्ञान की अगर बात करें दोस्तों, तो जीव विज्ञान शब्द मतलब ट्रेविरेनस ने और लेमार्क ने दे दिया। लेकिन बात करते हैं जीव विज्ञान का जो जनक है वो किसको माना जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। इसका जो जनक माना जाता है वो किसको? अरस्तु को। किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। इसका जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, है ना? इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ये जो पिता होते हैं, जो जनक होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपसे मैं कहना चाहूंगा अच्छे से याद कर लीजिए, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? पृथ्वी के ऊपर जीवन दो प्रकार का है, इसीलिए जीव विज्ञान को दो भागों में बांट दिया, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। अब सबसे पहले हम बात किसके बारे में करेंगे? जंतु विज्ञान के बारे में करेंगे, क्योंकि अगर आपको जीव विज्ञान पूरी पढ़नी है तो आपको इन दोनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पहले हम जंतु विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम पादप विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जंतु विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए
ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। जीव विज्ञान को पहले बायोलॉजी कहा जाता था। बायोलॉजी शब्द का जो हिंदी रूप है वही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था, लेमार्क और ट्रेवेरियस ने किया था सन 1802 ईस्वी में। ठीक है, लेमार्क फ्रांस से थे, ट्रेवेरियस जर्मनी से थे। उसके बाद बात करें इस बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है, जीवन का अध्ययन करना। जीवन दो प्रकार का है, इसीलिए जीव विज्ञान को हमने दो भागों में बांट दिया, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। और इस जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। अब बात करते हैं जंतु विज्ञान के बारे में। ठीक है, टॉपिक हमारा यहां से स्टार्ट होगा, टॉपिक हमारा यहां से स्टार्ट होगा जंतु विज्ञान से। जंतु विज्ञान से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं जंतु विज्ञान के बारे में। देखिए जंतु विज्ञान क्या है। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान समझना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं जंतु विज्ञान के बारे में। सबसे पहली बात दोस्तों, जंतु विज्ञान को पहले जूलॉजी के नाम से जाना जाता था। कहने का मतलब जूलॉजी जो होता है, जूलॉजी का जो हिंदी रूप है, जूलॉजी का जो हिंदी रूप है वही क्या कहलाता है दोस्तों, वही जंतु विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान। जूलॉजी का हिंदी रूप क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। जूलॉजी का हिंदी रूप जंतु विज्ञान के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जूलॉजी भी दो शब्दों से मिलकर के बना है। जूलॉजी भी दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से शब्द से मिलकर के बना है दोस्तों, एक तो बना है जू से, जू प्लस लोगोस, जू प्लस लोगोस, यानी जू प्लस लोगोस से मिलकर के क्या बना है दोस्तों, जू प्लस लोगोस से मिलकर के बना है हमारा जूलॉजी शब्द। क्या बना है, जूलॉजी शब्द बना है। ठीक है, जूलॉजी शब्द जू प्लस लोगोस से मिलकर के। अब इस जू का अर्थ क्या है दोस्तों, जू का अर्थ है जंतु, जंतु जीवन। जू का अर्थ क्या है, जंतु जीवन। और दोस्तों लोगोस का अर्थ है अध्ययन करना। क्या करना, अध्ययन करना, स्टडी करना, अध्ययन करना। अब आपके दिमाग में यह आ गया होगा कि भाई इस जूलॉजी का अर्थ क्या हो गया दोस्तों, इसका अर्थ हो गया जंतु जीवन का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना, जंतु जीवन का अध्ययन करना, जंतु जीवन का अध्ययन करना, जंतु जीवन का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जंतु जीवन का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। और जंतु विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी, और जूलॉजी का जो हिंदी रूप है वही क्या है, जंतु विज्ञान है। जूलॉजी जो दो शब्दों से मिलकर के बना था, जू प्लस लोगोस। जू का मतलब जंतु जीवन और लोगोस का मतलब है अध्ययन करना। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों इसके बारे में कि ये जो जूलॉजी है दोस्तों, इसका अर्थ हमने समझ लिया, ये किस शब्द से बना था वो भी हमने समझ लिया। लेकिन जंतु जो विज्ञान है, जंतु विज्ञान दोस्तों, जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है, जूलॉजी। लेकिन इसके अलावा एक नाम और है दोस्तों, वो भी आपको ध्यान रखना है। इस जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में, अंग्रेजी यानी इंग्लिश में, अंग्रेजी में फ्यूना शब्द से भी जाना जाता है। किस शब्द से, फ्यूना शब्द। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी। मैंने क्या बताया, जंतु विज्ञान को जूलॉजी के अलावा एक अन्य नाम से जाना जाता है, और वो शब्द है अंग्रेजी का शब्द, और वो नाम क्या है, फ्यूना। तो कहने का मतलब अंग्रेजी में फ्यूना शब्द से भी इसको जाना जाता है। फ्यूना शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, प्रयोग भी किया जाता है। ध्यान रखना। तो मैंने क्या बताया है आपको, मैंने ये बताया कि जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में एक अन्य नाम से जाना जाता है, और वो नाम क्या है, फ्यूना। फ्यूना शब्द से भी जाना जाता है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अच्छे से आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो तीन बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात करते हैं इसके जनक की। कहने का मतलब जंतु विज्ञान का जनक कौन है, इसका पिता कौन है, इसका पितामह कौन है, इसका पिता, इसका फादर कौन है। दोस्तों जंतु विज्ञान का जो जनक है वो भी कौन है, अरस्तु ही है। कौन है, अरस्तु। ध्यान रखना, जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों के जनक कौन है, हमारे अरस्तु हैं। कौन है, अरस्तु। ध्यान रखना। तो मैंने क्या बताया, जंतु विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु है। और दोस्तों अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी, और ये पुस्तक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो पुस्तक लिखी थी, इस पुस्तक का नाम आपसे पूछा जा सकता है, और इसकी पुस्तक का नाम है दोस्तों जंतु इतिहास। पुस्तक का क्या नाम है, जंतु इतिहास, जंतु इतिहास पुस्तक। ध्यान रखना, मैंने क्या बताया है कि अरस्तु को जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है,
और अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम है जंतु इतिहास पुस्तक। कौन सी पुस्तक? जंतु इतिहास पुस्तक, ध्यान रखना, जंतु इतिहास पुस्तक। अब दोस्तों इस जंतु इतिहास पुस्तक में वर्णन किसका किया गया है, ये भी तो इंपॉर्टेंट बात है भाई। जंतु इतिहास नाम से कोई पुस्तक लिखी है तो उसमें आपको पता है कि इसमें जंतुओं से संबंधित बातें लिखी मिलेंगी आपको, है ना। इसमें अगर जंतु इतिहास पुस्तक लिखी है, जंतुओं के इतिहास के ऊपर पुस्तक लिखी, तो इसमें जंतुओं का वर्णन होगा, लेकिन जंतुओं से संबंधित किसका वर्णन है, ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। जंतुओं से संबंधित इसने क्या वर्णन किया है? एक तो जंतुओं की संरचना बताई है इसने। अरस्तु ने अपनी पुस्तक जंतु इतिहास में जंतुओं की संरचना के बारे में वर्णन किया है। इसके अलावा उसके स्वभाव के बारे में वर्णन किया है, उसके स्वभाव के बारे में, जंतुओं का स्वभाव कैसा होता है ना। अलग अलग जंतुओं का अलग अलग स्वभाव होता है, कोई क्रिमिनल प्रकृति के होते हैं, कोई मतलब दोस्त प्रकृति के होते हैं, आपने सुना होगा। तो संरचना और स्वभाव के बारे में बताया। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने जनन के बारे में भी बताया। कहने का मतलब जो जंतु जनन कैसे करते हैं, अलग अलग जंतुओं की जनन करने की प्रक्रिया अलग अलग होती है, तो उसी को इसने किसके अंदर वर्णन किया था? जंतु इतिहास पुस्तक में इसने वर्णन किया था। तो ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। अरस्तु ने कौन सी पुस्तक लिखी? जंतु इतिहास पुस्तक लिखी। और इस जंतु इतिहास पुस्तक में दोस्तों किसका वर्णन किया गया है? जंतुओं की संरचना, स्वभाव और जनन का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। जनन की क्रिया का अध्ययन किया गया, वर्णन किया गया है। थोड़ा सा आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जंतु विज्ञान का अर्थ क्या है? जंतु विज्ञान का अर्थ है जंतु जीवन का अध्ययन करना। इसका शब्द इसको किस शब्द से जाना जाता है? जूलॉजी शब्द से जाना जाता है। और जूलॉजी का जो शब्द है वो किस शब्द से मिलकर के बना है? जंतु, यानी जू और लोगोस से। जू का अर्थ जंतु जीवन और लोगोस का अर्थ अध्ययन करना। इसका मतलब इस जूलॉजी का अर्थ क्या हो गया? जंतु जगत का अध्ययन करना या फिर जंतु जीवन का अध्ययन करना। अंग्रेजी में इस जंतु विज्ञान को फ्यूना शब्द का भी प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी के अंदर। और दोस्तों इसके अलावा इस जंतु विज्ञान के जनक या फिर पिता कौन है? दोस्तों अरस्तु, जिसने एक पुस्तक लिखी थी जंतु इतिहास नाम की पुस्तक। और इस पुस्तक में संरचना, स्वभाव और जनन के बारे में बताया गया है। किसके जनन और स्वभाव के बारे में बताया गया है? जंतुओं के जनन और स्वभाव के बारे में बताया गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बताने वाला हूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर पुस्तक की बात आई है, तो इसी प्रकार से मैं आपको एक बात और बता देता हूं, और वो बात आपको नोट लगा के लिखनी है और नोट लगा के ही याद रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो भी। देखिए, एक वैज्ञानिक थे केरोलस लीनियस नाम के। उन्होंने भी एक इंपॉर्टेंट बात जंतु विज्ञान में एक ऐड की है। जंतु विज्ञान में एक चीज ऐड की है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। या फिर विज्ञान के अंदर उन्होंने एक बात ऐड की है। उनका नाम क्या है? नोट में आप लिखोगे। और उनका नाम क्या है वैज्ञानिक का? उनका नाम है केरोलस लीनियस। ध्यान रखना, केरोलस लीनियस नाम के जो व्यक्ति थे दोस्तों, उन्होंने एक द्विनाम पद्धति प्रतिपादित की थी। कौन सी पद्धति प्रतिपादित की थी? द्विनाम पद्धति प्रतिपादित की थी। और दोस्तों द्विनाम पद्धति होती क्या है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। समझो पहले, केरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति प्रतिपादित की थी। द्विनाम पद्धति। अब दोस्तों ये द्विनाम पद्धति है क्या, इसके बारे में आपको बताता हूं। द्विनाम का मतलब दो नाम। जैसे समझना, जैसे प्याज की बात करें तो प्याज को विज्ञान में कहा जाता है एलियम सेप्पा। क्या कहा जाता है? एलियम सेप्पा। ध्यान रखना, विज्ञान के अंदर प्याज को एलियम सेप्पा नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें दो नाम है, एक तो ये पहला नाम है और एक ये दोस्तों दूसरा नाम है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो पहला नाम है ये तो बताता है इसके वंश को बताता है, और दूसरा नाम इसकी जाति को बताता है। किसको बताता है? इसकी जाति को बताता है। मैंने क्या बताया? केरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति प्रतिपादित की थी। क्या की थी दोस्तों? द्विनाम पद्धति प्रतिपादित की थी, यानी किसी भी जंतु के लिए और किसी भी पौधे के लिए दूसरा नाम दे दिया था और दो नाम दे दिए थे। उसमें पहला नाम तो वंश को परिभाषित कर रहा था और दूसरा नाम किसको परिभाषित कर रहा था? जाति को। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्याज का वंश कौन सा है,
प्याज कौन से वंश का पौधा है या फिर प्याज कौन से वंश से संबंधित है? तो दोस्तों प्याज है वो एलियम वंश से संबंधित है और इसकी जाति कौन सी है? सेप्पा इसकी जाति है। तो इस प्रकार से इन्होंने दो नाम दिए थे प्रत्येक जीव के लिए और प्रत्येक पौधे के लिए, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है कि इन्होंने क्या किया था? द्विनाम पद्धति प्रतिपादित की थी। तो ध्यान रखना, कीरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति प्रतिपादित की थी। इसमें पहला नाम है वंश से संबंधित और दूसरा नाम है जाति से संबंधित। ये बात हो गई कीरोलस लीनियस के बारे में। और मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कीरोलस लीनियस ने दो काम किए थे। एक काम तो किया था द्विनाम पद्धति प्रतिपादित करना और दूसरा काम किया था दोस्तों इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसकी पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी नाम की पुस्तक लिखी थी। किसने? कीरोलस लीनियस ने। ध्यान रखना, कीरोलस लीनियस ने सिस्टेमा नेचुरी नाम की पुस्तक लिखी थी। और दोस्तों इस पुस्तक के अंदर दोस्तों इन्होंने क्या किया था? जंतुओं का वर्गीकरण किया था। क्या किया था? जंतुओं का आधुनिक वर्गीकरण, जंतुओं का आधुनिक वर्गीकरण, जंतुओं का आधुनिक वर्गीकरण। आधुनिक वर्गीकरण का मतलब यह है दोस्तों कि आपने सुना होगा कि भाई ये जीव है, ये ऑर्थोपोडा संघ का है, ये मोलस्का संघ का है, ये हाइड्रा संघ का है, ये ब्रायोफाइटा संघ का है। इस प्रकार से जो अलग अलग संघ बांटे गए हैं वो किसने बांटे थे दोस्तों? वो कीरोलस लीनियस ने बांटे थे। और किस पुस्तक में बांटे थे? सिस्टेमा नेचुरी नाम की पुस्तक में बांटे थे। ध्यान रखना, कीरोलस लीनियस ने एक तो पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। उस सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के अंदर जंतुओं का क्या किया था? आधुनिक वर्गीकरण किया था। वर्गीकरण तो पहले भी किया जा चुका है, लेकिन हम आज जो पढ़ रहे हैं ना, जैसे एलिफेंटा संघ है ना, मोलस्का संघ है, उसमें कौन कौन से जीव आते हैं, जैसे ऑर्थोपोडा संघ, उसमें कौन कौन से जीव आते हैं, अलग अलग इस प्रकार से संघ आपने सुने होंगे विज्ञान में। तो वो जो संघ है वो किसने बांटे थे? वो बांटे थे कीरोलस लीनियस ने। कीरोलस लीनियस ने बांटे थे। और कौन सी पुस्तक में बांटे थे? सिस्टेमा नेचुरी नाम की पुस्तक में बांटे थे। दोस्तों इन्होंने जंतुओं का आधुनिक वर्गीकरण किया, इसीलिए इस कीरोलस लीनियस नाम के व्यक्ति को आधुनिक वर्गीका का पिता कहा जाता है। आधुनिक वर्गीका का पिता, आधुनिक वर्गीका का पिता कहा जाता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आधुनिक वर्गीकरण या फिर आधुनिक वर्गीका का पिता किसे कहा जाता है? कीरोलस लीनियस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी, और सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के अंदर इन्होंने क्या किया था? जंतुओं का आधुनिक वर्गीकरण किया था। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण या फिर आधुनिक वर्गीका का पिता कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखना इसको। ये बात थी कीरोलस लीनियस के बारे में। मैंने आपको आज क्या क्या करवा दिया? सबसे पहले मैंने आपको विज्ञान स्टार्ट करवाई थी, विज्ञान के बारे में एक छोटी सी बात बताई थी, भी विज्ञान होती क्या है। उसके बाद मैंने विज्ञान का प्रकार आपको बताया था, विज्ञान कितने प्रकार की होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमने बात की थी जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान है क्या, इसका अर्थ क्या है, इस जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, कब किया था, उसके बाद इसके जनक कौन है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो जीव विज्ञान है वो दो प्रकार की होती है, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। सबसे पहले हमने बात की थी जंतु विज्ञान की। जंतु विज्ञान में हमने बात किसकी की? जंतु विज्ञान किस शब्द से बना है? जंतु विज्ञान जूलॉजी से बना था। जूलॉजी का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब जंतु विज्ञान का अर्थ क्या होता है, ये बात मैंने आपको बता दी। फिर मैंने बताया कि जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में एक अन्य नाम से जाना जाता है और वो नाम क्या है? फ्यूना नाम, वो मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी पुस्तक? जंतु इतिहास पुस्तक। जंतु इतिहास पुस्तक में जंतुओं का वर्गीकरण किया गया, जंतुओं का स्वभाव, उसके प्रकृति और उसके जनन संबंधित प्रक्रिया के बारे में बताया गया था। उसके बाद मैंने आपको बताया एक कीरोलस लीनियस नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने एक तो द्विनाम पद्धति प्रतिपादित की थी, यानी दो नाम दिए थे किसी भी मतलब जीव के लिए। उसके बाद एक पुस्तक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी नाम की, और इस पुस्तक में जंतुओं का आधुनिक वर्गीकरण किया था, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक वर्गीका का पिता कहा जाता है। तो ये बात थी कीरोलस लीनियस के बारे में। हम बात कर रहे थे जंतु विज्ञान की, अब बात करते हैं आगे और बात करते हैं जंतु विज्ञान के बारे में। देखिए अब बात करते हैं जंतु विज्ञान के प्रकार की। जंतु विज्ञान के प्रकार की बात करते हैं। जंतु विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं? जंतु विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं? देखिए ध्यान से, जंतु विज्ञान हम पढ़ रहे थे, जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों जंतु विज्ञान को हम 4 भागों में पढ़ेंगे। कितने भागों में पढ़ेंगे? 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सजीवों का संगठन। सजीवों का संगठन, सजीवों का संगठन, ठीक है। पहला प्रकार हमारा क्या होगा? सजीवों का संगठन होगा। दूसरा प्रकार होगा हमारा स्वास्थ्य विज्ञान।
स्वास्थ्य विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान यहां लिख देता हूं विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान। उसके बाद हम 3 नंबर पढ़ेंगे दोस्तों आनुवंशिकता, आनुवंशिकता है ना, ये हमारा 3 नंबर पार्ट होगा आनुवंशिकता। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों 4 नंबर हम बात करने वाले हैं जंतुओं का वर्गीकरण, जंतु जगत का वर्गीकरण, जंतु जगत का वर्गीकरण। अब समझना दोस्तों, सबसे पहले बात आती है सजीवों के संगठन की। भाई हमने जंतु विज्ञान को 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग है सजीवों का संगठन, दूसरा भाग है स्वास्थ्य विज्ञान, तीसरा भाग है आनुवंशिकता और चौथा भाग है जंतु जगत का वर्गीकरण। अगर आप ये 4 टॉपिक पढ़ लेते हो तो आपकी पूरी जंतु विज्ञान कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पादप विज्ञान को, और पादप विज्ञान में कौन कौन से भाग है वो मैं आपको बता दूंगा। इस प्रकार से हमारी जीव विज्ञान कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि जीव विज्ञान अगर आपको पढ़नी है तो आपको 2 भाग पढ़ने पड़ेंगे, एक तो जंतु विज्ञान और एक आपको पढ़ना पड़ेगा पादप विज्ञान। पहले हम जंतु विज्ञान करेंगे, उसके बाद हम पादप विज्ञान करेंगे। बायोलॉजी खत्म, फिर केमिस्ट्री या फिजिक्स में से एक टॉपिक उठा लेंगे और वो कंप्लीट कर लेंगे। इस प्रकार से हम पूरी साइंस पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लेना, अच्छे से पढ़ने वाले हैं। बस आप वीडियो को सपोर्ट करते रहिए। बात करते हैं सजीवों के संगठन की। तो दोस्तों सजीवों के संगठन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले पढ़ने वाले हैं दोस्तों कोशिका के बारे में। किसके बारे में? कोशिका के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कोशिका के बारे में। सजीवों के संगठन में जो पहला टॉपिक होगा वो होगा दोस्तों कोशिका। दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा उत्तक। दूसरा टॉपिक होगा उत्तक। उत्तक के बाद में होगा अंगतंत्र, अंगतंत्र है ना। और अंगतंत्र के बाद में बात होगी दोस्तों तंत्रिका तंत्र की। किसकी बात होगी? तंत्रिका तंत्र की, है ना, तंत्रिका तंत्र की। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं किसके बारे में दोस्तों? ज्ञानेंद्रियों के बारे में। किसके बारे में? ज्ञानेंद्रियों के बारे में। समझना इस बात को, किसके बारे में बात करेंगे? ज्ञानेंद्रियों के बारे में बात करेंगे। ये दोस्तों जो 5 टॉपिक हैं वो हम किसके अंदर पढ़ेंगे? वो हम पढ़ेंगे सजीवों के संगठन में। कोशिका के अंदर आपको पता ही है कोशिका क्या होती है, कोशिका अंग के कौन कौन से होते हैं वो बात हम पढ़ने वाले हैं। इस प्रकार से कोशिका कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तक के बारे में। उत्तक क्या होता है, उत्तक कौन कौन से होते हैं और किस किस प्रकार के होते हैं वो हम उत्तक में चर्चा करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अंगतंत्र के बारे में। दोस्तों अंगतंत्र में हम क्या क्या पढ़ेंगे? अंगतंत्र की अगर हम बात करें दोस्तों अंगतंत्र में हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बाद हम पढ़ लेंगे श्वसन तंत्र। उसके बाद हम पढ़ लेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र, है ना, रक्त परिसंचरण तंत्र। उसके बाद हम पढ़ लेंगे जनन तंत्र, जनन तंत्र। उसके बाद हम पढ़ लेंगे उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। उसके बाद हम पढ़ लेंगे अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, है ना, ग्रंथियां जो होती है ना वो पढ़ लेंगे। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक चलेगा अंग तंत्र का। अंग तंत्र पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। और तंत्रिका तंत्र में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तंत्रिका तंत्र में हम पढ़ेंगे एक तो मस्तिष्क, मस्तिष्क, है ना, और एक हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे किसके बारे में दोस्तों? मस्तिष्क के बाद में पढ़ेंगे मेरुरज्जु के बारे में, है ना, मेरुरज्जु के बारे में, मेरुरज्जु के बारे में। और तंत्रिका तंत्र में हम पढ़ लेंगे तंत्रिका कोशिका को। जब मैं आपको तंत्रिका तंत्र का टॉपिक कराऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन ये मेन इंपोर्टेंट रहेंगे हमारे इस तंत्रिका तंत्र के टॉपिक में। ज्ञानेंद्रियों की बात करें तो ज्ञानेंद्रिय हमारी 5 प्रकार की होती हैं। जैसे हमारा आंख हो गया, है ना, नाक हो गया, कान हो गया, त्वचा हो गई, है ना, आंख, नाक, कान, त्वचा। उसके बाद हम बात करेंगे जीभ के बारे में। किसके बारे में? जीभ के बारे में। ये 5 टॉपिक हम किसके अंदर पढ़ेंगे? ये 5 टॉपिक पढ़ेंगे ज्ञानेंद्रियों में। इस प्रकार से हमारा जंतु विज्ञान क्या हो जाएगा, सॉरी, पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये इतना पार्ट है सजीवों के संगठन में। उसके बाद हम बात करेंगे स्वास्थ्य विज्ञान की। और स्वास्थ्य विज्ञान में दोस्तों 2 ही बात पढ़ते हैं। एक ही बात पढ़ते हैं भोजन के बारे में। किसके बारे में? भोजन के बारे में। और भोजन 2 प्रकार का है, संतुलित भोजन, है ना, संतुलित, और दूसरा है असंतुलित। दूसरा क्या है? असंतुलित, ध्यान रखना, असंतुलित। संतुलित भोजन में जैसे कार्बोहाइड्रेट आ गया, इसमें हम क्या पढ़ लेंगे? कार्बोहाइड्रेट पढ़ लेंगे, प्रोटीन के बारे में पढ़ लेंगे, विटामिन के बारे में पढ़ लेंगे, वसा के बारे में पढ़ लेंगे, जल के बारे में पढ़ लेंगे, है ना, रुक्षांश के बारे में पढ़ लेंगे, रुक्षांश के बारे में। ये टॉपिक हम पढ़ेंगे संतुलित भोजन में। उसके बाद हम असंतुलित भोजन की बात करेंगे। तो असंतुलित भोजन ग्रहण करने से केवल और केवल क्या होता है? मानव रोग होते हैं। क्या होते हैं? रोग होते हैं। तो मानव रोग के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इस प्रकार से हमारी क्या हो जाएगी? स्वास्थ्य विज्ञान कंप्लीट हो जाएंगे। मानव रोग 3 प्रकार के हैं, संक्रामक, असंक्रामक और आनुवंशिक रोग। ये सारे हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आनुवंशिकता के बारे में। आनुवंशिकता के कुछ नियम दिए गए थे मेंडल के द्वारा। तो मेंडल की बात हम पढ़ने वाले हैं किसके अंदर? आनुवंशिकता में, मेंडल की बात। पुत्र का जन्म कैसे होता है, पुत्री का जन्म कैसे होता है, वो हम बात करेंगे आनुवंशिकता में। और दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे जंतु जगत के वर्गीकरण के बारे में। उसमें हम जैसे चिलिटेंटा संघ है, चिलिटेंटा संघ, है ना,
सिलिटेंट असंग हो गया, इसी प्रकार से ऑर्थोपोडा संघ हो गया, ऑर्थोपोडा संघ। इसी प्रकार से हम बात करेंगे मोलस्का संघ की। इस प्रकार के जो टॉपिक है दोस्तों वो हम पढ़ेंगे जंतु जगत में। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, कोशिका होगा। अगला टॉपिक क्या होगा, कोशिका। तो आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया है, जीव विज्ञान क्या होती है, विज्ञान क्या होती है, जंतु विज्ञान क्या होती है। हमारा कल से जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, कोशिका का रहेगा। कल हम कोशिका के बारे में स्टार्ट कर देंगे और कोशिका के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, आपको कहीं अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस आप ये नोट्स बना लीजिए और ये नोट्स पढ़ लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं 90 से 95% क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों इतनी अच्छी तैयारी करवाऊंगा कि आप अच्छे से समझ भी जाओगे और अच्छे से मतलब इसको अनुभव भी कर लो कि भाई वास्तव में साइंस पढ़ने में मजा आया है हमें, और मजा आएगा दोस्तों। बस आप सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। इस चैनल के ऊपर दोस्तों बहुत सारी वीडियो आपको मिलने वाले हैं, बहुत सारे टीचरों की हमने कर ली है बातें, और सारे टीचर अच्छे अच्छे टीचर हैं, बहुत क्वालिटी टीचर आपके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे मनोज सर के द्वारा। तो बस आप सपोर्ट करते रहिए मनोज सर का, इस चैनल का सपोर्ट करते रहिए। आपका अपना चैनल है ज्ञान का अड्डा, और इसको इतना ऊंचा पहुंचाइए जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, हमें भी थोड़ा एहसास हो कि भाई हमें पढ़ाना पड़ेगा, हमें मजबूर कर दीजिए पढ़ाने के लिए। क्योंकि जब आप सपोर्ट करते रहोगे ना तो हम मजबूर हो जाएंगे पढ़ाने के लिए, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा नए पढ़ाने का। आपको अगर पढ़ना है तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा, और आपके सहयोग से सब कुछ हो पाएगा। दोस्तों मेरी अगर बात अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, कमेंट अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लव यू सभी को, थैंक यू, बाय बाय। दोस्तों ध्यान रखना, सपोर्ट जरूर करना, थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर।